गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। उसके बाद कुछ बातें करनी है ऑन टिटेनस एंड डिप्थेरिया वैक्सीन जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे लॉन्च की है। संकल्प स्कीम के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है जहां पे उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिले हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ बातें हैं। पैक्स सिले का इनिशिएटिव जिसने अभी रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है, जो कि यूएसए का एक इनिशिएटिव है। और लास्ट में है ऑपरेशन सिवाल रोअस नाइट 3, तो उसके ऊपर कुछ करेंगे अपने बातें। तो वन बाय वन करते हैं टॉपिक स्टार्ट एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको पीडीएफ मिल जाएगी विच इज अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज इंग्लिश एज वेल एज गुजराती। सो फॉर दैट यूजर्स हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल की। आप उस पे जाके वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पीडीएफ है वहां पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टॉपिक्स दोनों के कंटेक्स्ट में आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको अलग से कोई भी डेटा वहां पे गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। और क्या है अभी रिसेंटली यहाँ पे न्यूज में, वैसे देखा जाए तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन तो बहुत टाइम से इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे न्यूज में क्या है, तो न्यूज में कुछ ऐसा है कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर लॉन्च 7 न्यू इंटरवेंशंस अंडर दिस मिशन। और ये जो नए इंटरवेंशंस यहाँ पे लॉन्च की गए हैं उसका मेन टारगेट क्या है, दैट इज टू स्ट्रेंथन द एमएसएमई एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। सो एमएसएमई को फोकस करके 7 अलग अलग नए इंटरवेंशंस यहाँ पे हुए हैं डिक्लेयर। अगर इस मिशन के बारे में जाने तो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। किसके अंडर में काम करता है, तो बोले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और उसका मेन फोकस कहाँ पे है, तो जितनी भी एमएसएमईज है उसे ग्लोबल ट्रेड के अंदर इफेक्टिवली वो सब पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ काम करना है। जहां पे उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस एमएसएमईज को दिया जाएगा, ट्रेड फैसिलिटेशन वहां पे दी जाएगी, और एक्सपोर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो उसे भी वहां पे डेवलप किया जाएगा। इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ही वहां पे इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे काम करेगी। और मेन टारगेट क्या है, तो एक तो एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर वहां पे उतारना। और आज जितने भी स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, जहां पे कैपिटल बहुत महंगी है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, कंप्लायंस चैलेंजेस है, उन सबको यहाँ पे थोड़ा सा डील करना, ताकि जितनी भी एमएसएमईज है वो एक बहुत ही बेहतरीन और इफेक्टिव तरीके से ग्लोबल ट्रेड में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वहां पे अपना बढ़ा सके। उसके मेन फीचर्स क्या है, तो यहाँ पे ड्यूअल फ्रेमवर्क आपको मिलता है। उसका मतलब क्या है, एक निर्यात प्रोत्साहन है और दूसरा है निर्यात दिशा। निर्यात का बेसिकली मतलब होता है निकास, दैट इज एक्सपोर्ट्स। तो निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, इन दोनों के अंदर कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है, तो इट कंबाइंस द फाइनेंशियल अनेबलर्स विथ ट्रेड इकोसिस्टम सपोर्ट अंडर अ डिजिटली मॉनिटर्ड सिस्टम। और फाइनेंशियल सपोर्ट वहां पे कैसे मिलेगा, तो इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, ई कॉमर्स क्रेडिट फैसिलिटीज। इंटरेस्ट में आपको थोड़ा सा वहां पे कम मिल जाएगा, और क्रेडिट की गारंटी एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट जो है वो वहां पे प्रोवाइड करेगी। कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सपोर्ट की यहाँ पे कुछ बातें हैं। सो पार्शियल रीइंबर्समेंट फॉर टेस्टिंग इंस्पेक्शन एज वेल एज सर्टिफिकेशन टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। लॉजिस्टिक के वहां पे सपोर्ट्स की बातें हैं, इंटेलिजेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग की यहाँ पे बातें हैं। तो वो सारी अलग अलग चीजें इसके अंडर में यहाँ पे है। प्लस क्रेडिट सपोर्ट अप टू 5 करोड़ रुपीस यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि उन्हें आसानी से लोन्स वगैरह मिल सके। उसके ऊपर इंटरेस्ट में भी थोड़ी सी माफी मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट सबवेंशन। प्लस इट सपोर्ट द इनिशिएटिव लाइक भारत मार्ट इन दुबई टू कनेक्ट द एक्सपोर्टर्स विद जीसीसी, अफ्रीका एंड यूरोपियन मार्केट्स। ओवरऑल इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो एमएसएमई को एक नया एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ यहाँ पे मिलेगा। और बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है और ट्रेड फैसिलिटेशन है, उसे यहाँ पे थोड़े से और अपने इंप्रूव कर सकेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और रिसेंट उसका ये थोड़ा सा कंटेक्स्ट।
चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक is about a new vaccine, that is vaccine of tetanus and diphtheria. तो अभी कंटेक्स्ट में क्या है, तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ये टीडी, दैट इज कॉल्ड एज टिटेनस एंड डिप्थेरिया, टीडी वैक्सीन जो है उसे लॉन्च किया है। और कहां पे लॉन्च हुई है? एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कसौली। और इसका भी मेन टारगेट क्या है कि हमारा जो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, उसे थोड़ा सा और वहां पे बूस्टअप करना है और स्ट्रेंथन करना है। तो ये जो वैक्सीन है, इट इज अ काइंड ऑफ बूस्टर इम्यूनाइजेशन दैट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स अगेंस्ट टिटेनस एज वेल एज डिप्थेरिया। और ये दोनों बेसिकली ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस माने जाते हैं जो बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। तो उसके खिलाफ वहां पे वैक्सीन जो है वो अभी रिसेंटली यहाँ पे हुई है लॉन्च। इट इज जनरली एडमिनिस्टर्ड आफ्टर चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। एक बार चाइल्डहुड के अंदर, मतलब जब बच्चे होते हैं तो उनको वहां पे जो वैक्सीन वगैरह दी जाती है, एक बार वो सब खत्म हो जाए उसके बाद इसको दिया जाता है ताकि इसकी लॉन्ग टर्म तक इसकी इफेक्ट वहां पे रह सके। उसके अलग अलग टाइप्स है, जिसमें एक होती है टीडी वैक्सीन जो टिटेनस और डिप्थेरिया को वहां पे इंडिविजुअली वहां पे उन दोनों के सामने आपको प्रोटेक्शन देती है। और साथ में है टीडीएपी वैक्सीन जहां पे टिटेनस, डिप्थेरिया और साथ साथ परच्यूसिस, इन सब के ऊपर आपको वहां पे थोड़ा सा इम्यूनाइजेशन वहां पे मिलता है, which is recommended especially for pregnant women as well as caregivers of the infants. अगर उसके फीचर्स की बात करें तो देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अगर आपको उसे सस्टेन करना है तो हर 10 साल पे इस डोज को लेने की वहां पे बातें हैं। द बूस्टर डोज यूजुअली रिकमेंडेड एवरी 10 इयर्स फ्रॉम चाइल्डहुड। बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड से ही आपको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्डहुड वैक्सीनेशन ग्रेजुअली डिक्लाइंस ओवर द टाइम। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो जब भी बहुत सी ऐसी वैक्सीन होती है जो आपको बचपन में दी जाती है और उसके बाद वो कभी वहां पे वापस नहीं आती, और उसके चक्कर में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला है कि हर 10 साल पे आपको वाली वैक्सीन जो है उसका बूस्टर डोज आपको वहां पे लेना पड़ेगा, राइट। प्लस इट कैन बी सेफली गिवन ड्यूरिंग द सेम विजिट एज अनदर इम्यूनाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा, बाकी सारी वैक्सीन के साथ आप ये वाली वैक्सीन भी वहां पे ले सकते हैं। सो इट विल इंप्रूव द कन्वीनियंस एज वेल एज ओवरऑल वैक्सीनेशन कवरेज। Plus, it acts as a booster to reinforce the protection against tetanus and diphtheria during the adolescence as well as during the adulthood. It helps in preventing the severe complications like respiratory failure, etc. etc. और बोल सकते हैं कि वहां पे बहुत ही उसकी बहुत कम माइल्ड साइड इफेक्ट्स है। मोस्ट रिएक्शंस आर माइनर एंड शॉर्ट लिव्ड, मेकिंग द वैक्सीन सुटेबल फॉर द रूटीन प्रिवेंटिव यूज। मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन को लेने के बाद उसके बहुत ही ज्यादा काउंटर वहां पे रिएक्शंस आने के चांसेस है, बहुत ही माइनर रिएक्शंस है, नेग्लिजिबल रिएक्शंस है। एंड इट विल स्ट्रेंथन द कम्युनिटी इम्यूनिटी, हायर वैक्सीनेशन कवरेज, लोअर इन्फेक्शन स्प्रेड, and which will indirectly protect the vulnerable populations. So that is all about this vaccine, that is all about TD vaccine. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज ऑन संकल्प योजना। लेकिन संकल्प योजना पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। हमारी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा के अंदर नई बैचेस होने वाली है शुरू फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। सो दैट इज फ्रॉम द मार्च। तो मार्च से नई बैचेस होने वाली है स्टार्ट, जिसके डेमोज जो है वो अभी शुरू हो चुके हैं। एज ऑफ नाउ यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस, और अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो अप टू 50% स्कॉलरशिप डिस्काउंट ऑन योर बुकिंग। तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, आप वहां पे डेमोज भी अटेंड कर सकते हैं। और डेमोज अटेंड करने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो जीपीएससी क्लास 1-2 हो, वो वहां पे होगी शुरू। प्रिपरेशन में आपको इंग्लिश मीडियम भी मिल जाएगा, गुजराती चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और अगर हिंदी मीडियम में वहां पे प्रिपरेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। सो तीनों मीडियम्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंड दिस प्रिपरेशन इज मोर focused on UPSC and GPSC class 1-2 examination, which is known as the
हायर लेवल एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, मटेरियल्स पूरा हमारी तरफ से रहेगा। आपको बस एक फिक्स गोल या टारगेट बना के यहाँ पे आना है कि दैट यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, एंड द रेस्ट बाकी सारी की सारी जितनी भी बातें हैं वो आप हमारे ऊपर वहां पे छोड़ सकते हैं। सो एक बार वहां पे डेमोज अटेंड करें, और उसके लिए आपको करना क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन हमारे स्टाफ के पास आ जाएगी, वो आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैचेस। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको ज्यादा वहां पे अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट संकल्प योजना। देखिए रिसेंटली पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था बिकॉज ऑफ द स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द संकल्प स्कीम, और वहां पे देखा जाए तो एक तो डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं और वहां पे मॉनिटरिंग भी इतनी अच्छी सी है नहीं, और इसीलिए जो संकल्प योजना है वो अभी थोड़ी सी कंटेक्स्ट में है। व्हाट इज एक्जेक्टली द संकल्प? इट इज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन योजना। तो बोल सकते हैं कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहां पे शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग के द्वारा क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की यहाँ पे बात है। इन शॉर्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है संकल्प। सो यहाँ पे मेजरली फोकस किसके ऊपर किया जाएगा? ऑन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंडस्ट्री लिंकेज एज वेल एज इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इसे लॉन्च किया था हमने 2018 के अंदर, और इनिशियली इट वाज प्लान्ड टिल मार्च 2023, लेकिन उसके बाद उसे वहां पे एक्सटेंड किया गया। और स्किल डेवलपमेंट की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके ऊपर वहां पे ध्यान रखेगी। प्लस यहाँ पे हमने वर्ल्ड बैंक की भी वहां पे लोन असिस्टेंस का यूज किया है, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स का भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है फाइनेंशियली। मेन टारगेट क्या है? एक तो क्वालिटी इंप्रूव करनी है और साथ साथ स्किल ट्रेनिंग को भी वहां पे इंप्रूव करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा, जिससे लोगों के अंदर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को हम थोड़ी सी और बढ़ा सके। मेजोरिटी अगर हम बात करें तो मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांस्ड ग्रुप्स जो है उन्हें वहां पे स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करके एक इनकम जनरेट करने का वहां पे एक नया साधन देना है। फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के साथ यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 4455 लगभग 4500 करोड़ 4500 करोड़ के आसपास पैसे जो है उसका यहाँ पे फंडिंग है। और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की अगर हम बात करें तो इट इज फोकस्ड ऑन improving capacity as well as coordination of skill institutions at center, state and district levels. Quality assurance के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। It will introduce the standards and monitoring mechanisms to ensure that the training programs meet the industry relevant quality benchmarks. इंडिया में होता क्या है कि लोगों के पास स्किल अवेलेबल है लेकिन उस लेवल की नहीं है जिसकी इंडस्ट्रीज के अंदर डिमांड है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर जिस तरीके की डिमांड है वैसी ही स्किल्स यहाँ पे देने की बातें हैं, जिसे इंडस्ट्री के साथ वहां पे लिंक किया जा सके। इंक्लूजन के अंदर अगर हम बात करें तो मेन टारगेट जो है वो मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांस ग्रुप्स का है। और मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो यूजेस द रिजल्ट फ्रेमवर्क एंड डिसबर्समेंट लिंक इन इंडिकेटर्स टू ट्रैक द आउटकम्स एज वेल एज लिंक फंडिंग विद द परफॉर्मेंस। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस योजना, दैट इज ऑल अबाउट संकल्प योजना। तो ओवरऑल प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ज्यादातर ध्यान रखना कि जो संकल्प योजना है वो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। द नेक्स्ट अबाउट पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इंडिया हैज जॉइन द यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, और एक्जेक्टली इनिशिएटिव का मेन टारगेट क्या है? एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनानी है। रेजिलिएंट का मतलब जो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल मिनरल्स। रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने एक ऐसा नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम था पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, और बहुत टाइम से एक डिमांड थी कि इंडिया शुड ज्वाइन दैट, और फाइनली इंडिया ने वहां पे ज्वाइन करने की बात करी है। जहां पे यूएस का ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल थ्रेट्स, तो ये जो ग्लोबल थ्रेट्स की वजह से बहुत सी बार ऐसी सिचुएशंस पैदा होती है कि अगर आपके पास इनफ स्टोरेज नहीं है, अगर आपके पास इनफ स्टोर किया हुए मिनरल्स नहीं है, क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, तो मान के चलिए कि फ्यूचर में बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर्स
आपके देश के अंदर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, एंड दैट्स व्हाई यूएसए हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव व्हिच इज नोन एज पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। एक स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने वहां पे शुरू किया है टू स्ट्रेंथन द सिक्योर, रेजिलिएंट एंड ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज एआई टेक्नोलॉजीज। जैसे कि मैंने बात करी कि ग्लोबल सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज जो बढ़ती जा रही है, और उसके चक्कर में ये वाला कंसर्न जो है वो वहां पे सामने आया, और इसीलिए वॉशिंगटन डीसी के अंदर दिसंबर 2025 में जो इनॉग्रल और उसकी वहां पे जो समिट हुई, वहां पे ये वाली चीज को लॉन्च किया गया टू क्रिएट अ रेजिलिएंट एंड डाइवर्सिफाइड ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकॉन एंड एआई टेक्नोलॉजीज। तो इससे होगा क्या कि जितने भी वहां पे कंट्रीज इसके अंदर ज्वाइन है, उन सबके बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप और बढ़ाई जाएगी, और कोअर्सिव या फिर मोनोपोलिस्टिक सप्लाई का जो रिस्क है उसे वहां पे थोड़ा सा कम किया जाएगा। ऑलरेडी कितने कितने लोगों ने साइन कर दी थी, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतार, कोरिया, सिंगापुर, यूएई, और अब देखा जाए तो यूके के साथ साथ इंडिया भी है। कुछ लोगों ने साइन नहीं किया है, दैट इज कनाडा, यूरोपियन यूनियन, नेदरलैंड, ओईसीडी, ताइवान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फीचर्स क्या है, तो एक तो सप्लाई चेन की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन फोकस में है, स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज क्रिटिकल मिनरल्स, प्लस एआई और टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन यहाँ पे करने की बातें है। सो इट विल एनकरेज द कोऑपरेशन अक्रॉस एआई सिस्टम्स, सेमीकॉन, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर पार्टनरशिप करने की बातें है। स्पेसिफिकली देयर विल बी एन एक्सेस टू रेयर अर्थ एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स विच आर नीडेड फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। इन्वेस्टमेंट पे फोकस है, इनोवेशन पे फोकस है, एंड फेयर मार्केट और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वगैरह के ऊपर वहां पे बातें हैं। And the last topic of our today's lecture, that is about Operation Chivalrous Night 3. And what is this Chivalrous Night 3 operation? So the ruler of Ajman has launched a humanitarian air bridge to Gaza for Ramadan under Operation Chivalrous Night 3. ये Chivalrous Night 3 जो है वो एग्जैक्टली क्या है, तो रूलर ऑफ अजमान ने एक नया वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज जो है वो इस मिशन के अंतर्गत वहां पे लॉन्च किया है, और साथ साथ यूएई हैज आल्सो प्लेस्ड एन एडिशनल बिलियन इन द इनॉग्रल बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग इन द वॉशिंगटन। अब अगर हम एग्जैक्टली बात करें इस ऑपरेशन चिलेब्रस नाइट 3 के ऊपर, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी फेज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मिशन है जो यूएई के द्वारा वहां पे शुरू हुआ, दैट इज मानवता के लिए हुआ एक मिशन to provide emergency relief and infrastructural support to all the Palestinian people who are living in the Gaza पट्टी, that is Gaza Strip। तो गाजा पट्टी के अंदर जितने भी पहले पैलेस्टीनियन पीपल वहां पे है, उन्हें एक मानवता के नाते एक इमरजेंसी रिलीफ और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए यूएई ने शुरू किया था ऑपरेशन चिवलरस, और अभी रिसेंटली वहां पे एयर ब्रिज जो है वहां पे लॉन्च हुआ है बाय रूलर ऑफ अजमान। तो उनके जो प्रेसिडेंट के जो डायरेक्टिव्स है, प्रेसिडेंट का नाम दैट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तो उनके डायरेक्टिव्स के द्वारा वहां पे इसकी शुरुआत, और उसका मेन टारगेट क्या है, दैट इज टू alleviate the humanitarian crisis in Gaza by ensuring a steady flow of food। वहां पे सबको खाना मिलना चाहिए, मेडिकल सप्लाईज मिलनी चाहिए, और सर्विसेज वगैरह वहां पे प्रोवाइड होनी चाहिए। सो उसके लिए वहां पे करेंगे क्या, तो स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स, it operates via a dedicated sea and air bridges। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होगा which will include the establishment of field hospitals within the Gaza and a floating hospital in Al Arish, Egypt to perform specialized surgeries। बेसिक नीड्स वहां पे प्रोवाइड की जाएगी, एंड गुडनेस वहां पे जो है वहां पे और बढ़ाई जाएगी, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। बस आपको इतना पता होना चाहिए फॉर योर प्रीलिम्स कि ऑपरेशन चिवलरस जो है वो बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है which was launched by यूएई, और अभी वहां पे गाजा के अंदर ये लोग बहुत ही ज्यादा वहां पे एक्टिव है। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको यहीं पे करेंगे, और ऐसे कुछ नए न्यूज के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर जो है उसको इसी के साथ यहीं पे करते हैं। थैंक यू सो मच।